हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एल इन्वेस्टिंग। येशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q2 FY23 के नंबर्स आउट हुए। सरप्राइजिंगली नंबर काफ़ी बढ़िया है। इस वीडियो को कवर करने का मेन रीज़न है, एक तो इसके रिजल्ट्स कवर करना, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, इसका वाला एक्सपेंशन प्लान। ठीक है, ये एक्सपेंशन प्लान अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक एटलीस्ट यहाँ से हमें 2 टाइम्स होता हुआ दिखाई देगा आने वाले 2 से लेकर 2.5 सालों में। तो उसका कैलकुलेशन भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर इसके रिजल्ट देखेंगे, मैं सरप्राइज क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी के ऊपर रन कर रही थी। डिस्पाइट दैट कि कंपनी ने जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें रेवेन्यू में यहाँ पे 181 करोड़ से 195 करोड़ का आप जंप देख सकते हैं। एज वेल एज पीबीटी जो है यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट पीबीटी या पीबीटी का अगर फिगर देखें तो 24 करोड़ से ये वाला 28 करोड़, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ से 19 से लेके ये 22 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टर में भी ये 6 करोड़ का ये किया था, इसमें भी 6.4 का किया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस में ये जो भी मतलब जो भी पावर कॉस्ट वगैरह अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं उसमें भी ऐसा खासकर कुछ चेंज नहीं है। इन्वेंटरीज भी हमें एक अच्छे खासे लेवल पे दिखाई देती है। मतलब लास्ट टाइम पे 26 करोड़ का इन्वेंटरी यूज़ किया था, इस टाइम पे 9.5 का किया हुआ है। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पे सभी चीज़ों में मतलब ऐसा एडजस्टमेंट वाला कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट में भी यहाँ पे जम दिखाई दे रहा है Q1 बेसिस पे और Y-on-Y बेसिस पे। तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया हुआ है। अब ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाने के लिए सोचा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी जब दिख जाती है तो मेरा मन हो जाता है कि आपके सामने ये चीज़ें मैं प्रेजेंट करूँ। तो यहाँ पे ये जो एक ग्रीन फील्ड का एक्सपेंशन कर रही है कंपनी पाकजान में, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस टाइम पे भी कवर किया। अराउंड 350 करोड़ का जो है वो यहाँ पे एक्सपेंस आएगा कंपनी को, और उससे जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू अगर देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट ये वाला 500 से लेकर 550 करोड़ का यहाँ पे दिखाई देता है। और इसके साथ जो कंपनी इबिट्टा जनरेट कर सकती है, इबिट्टा मार्जिन वो मोर देन 20% का है। अगर लास्ट के कुछ अगर ईयर के रिजल्ट हम लोग देखें तो इनका जो ओपीएम था ना 11%, 13%, 14%, 15%, तो इस ईयर में अभी ये जो रनिंग है इसमें तो थोड़ा सा हमें इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है 15-16। लेकिन अगर वो इबिट्टा मार्जिन अगर 20% अगर मेंटेन करते हैं, जो कि उन्होंने वहाँ पे बोला उस तरीके के प्रोडक्ट वहाँ पे बनाए जाएंगे, तो ये ओपीएम जो है ना, ओपीएम में हमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो यहाँ पे 600 के ऊपर जो ये कंपनी 53 का जो प्रॉफिट बना पा रही है, ऑलमोस्ट 500 से लेकर 550 करोड़ के जो रेवेन्यू रहेगा उसके ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है मोर देन 50 करोड़ 60 करोड़ के वो रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाएंगे। यानी यहाँ से ये 2 टाइम्स होने के चांसेस ईजिली है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे जो कैपेसिटी इनका 11,500 मेट्रिक टन पर एनम का बढ़ जाएगा, और यहाँ पे टोटल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 26,500 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 15,000, यानी एग्जिस्टिंग इनका कैपेसिटी अराउंड 11,500 या 11,000 कुछ इसके आसपास आता है। यानी जो भी एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा का कंपनी ने एक्सपेंशन का टारगेट रखा हुआ है। और इसके लिए ऑलरेडी जो लैंड एक्वायर किया था तो इसका ऑलमोस्ट ये कंपनी 50 से लेकर 55% का लैंड यहाँ पे यूज़ करेगी, और ये फेज़ 1 का एक्सपेंशन है। ठीक है, यानी फेज़ 2 में भी एक्सपेंशन होगा, उसका अराउंड कैपेसिटी मुझे लग रहा है 8,000 मेट्रिक टन के आसपास हो सकता है करके, या फिर उससे थोड़ा सा स्लाइटली अब हो जा सकता है 8,500 या 9,000 टन के आसपास, बट लेस देन 10,000 टन ही रहेगा, ऐसे मेट्रिक टन रहेगा ऐसे मुझे लगता है। तो फेज़ 2 का ये एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि ये ग्रीन फील्ड वाला एक बार अगर ये लग गया तो ये फेज़ 2 का एक्सपेंशन इनके लिए थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। जब भी एक कंपनी देखेगी कि प्रोडक्ट के लिए और अभी भी डिमांड बनी रह रही है, या फिर मान लीजिए कंपनी की डिमांड और आने वाले 4 से लेकर 5 सालों के बाद बढ़ती रहती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन कब आएगा करके, तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है Q4 FY24, यानी अगर हम लोग ये देखें तो लगभग यहाँ से मतलब अगला साल पूरा चला जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का मार्च क्वार्टर, ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च, यानी अगर हम लोग देखें तो 23-24, ठीक है, यानी मार्च 24 के आसपास कंपनी बोल रही है कि इसका वाला यहाँ से प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नहीं कि फुल कैपेसिटी पे चला जाएगा, लेकिन अगर हम लोग देखें तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024, ठीक है, ये मैंने काफ़ी मतलब ये पकड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेके मान लीजिए हम लोग ये कंसिडर करेंगे जो कंपनी ने डेडलाइन दिया वहाँ से भी 3 क्वार्टर एडिशनल हम लोग पकड़ रहे हैं। तो वहाँ तक अगर कंपनी फुल कैपेसिटी पे अगर चले जाता है तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, अभी ये नवंबर मंथ ही चल रहा है, ठीक है, तो 1 ईयर और 2 ईयर के बाद इनका वाला अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे 2 साल में अगर इनका जो रेवेन्यू है अगर वो 2 टाइम्स हो जाता है तो आप समझ सकते हैं 2 सालों के अंदर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 36 लगभग 36% के CAGR के साथ यहाँ से कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये 36 के साथ ग्रो करेगी, तो आप शेयर प्राइस समझ सकते हैं कि इसी प्रोपोर्शन में या फिर 14 से लेकर 45% के इसके साथ यहाँ से मूव करने की एक ये रखेगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी रखेगा।
अभी रिसेंट क्वार्टर का डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको ये जो पी रेशियो इसका वाला 29.9 दिखाई दे रहा होगा, बट ये और थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये शेयर ऑलमोस्ट 30 के पी पे यानी करंट प्राइस पे भी अगर देखें तो ये थोड़ा सा फेयर वैल्यूएशन पे आ जाता है। अगर आपको थोड़ा सा अगर बेटर वैल्यूएशन पे चाहिए तो 20 से लेकर 25 के आसपास ये बेटर वैल्यूएशन पे आ रहा है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ विजिबल है और कंपनी अगर एग्जीक्यूट कर पाती है तो ये जो आपको 30 का यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्वाइट पॉसिबल है 40 से लेकर 45 का चला जाएगा। रिसेंटली ये गया भी था, वहाँ से करेक्ट हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑलमोस्ट 50 के लेवल तक चला गया था, उसके बाद 45 से लेके ड्रॉप होकर ये ऑलमोस्ट 30 पे आया हुआ है और ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, डेफिनेटली सस्टेन करेगा। 30 की वैल्यूएशन के नीचे जाना ये मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ग्रोथ ही 30-35% के ऊपर दिखा रही है। तो पी रेशियो ऐसे में एक डी रेटिंग होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्लियरली अप रेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मान लीजिए अगर ये रीरेट होकर अगर अपसाइड में और पोटेंशियल दिखाते हो तो ऐसे आपके 10 से लेकर 15% की गेन आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है, ऑन दी वैल्यूएशन साइड में बोल रहा हूँ, ठीक है। प्राइस पे तो और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये जो ईपीएस के बारे है ना, ऐसे अगर 2-3 आने वाले टाइम पे 1 साल तक तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे करके, यहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो ये बेटर टाइम रहेगा एक्युमुलेशन करने का। और उसके बाद जैसे जैसे ये कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे वैसे ये शेयर प्राइस आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 4000 से लेकर 5000 की तरफ जाता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई देगा। काफ़ी सारे ऐसे अपडेट है जो कि इसके बारे में मतलब ट्रांजिशन में है। तो ये जैसे जैसे कुछ नया अपडेट्स आता रहेगा तो मैं आपको वो बताता रहूँगा। और उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है। और ऐसी आपको कंटेंट और आगे पाने के लिए सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली आपने करना चाहिए। और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपके कुछ सुझाव है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कुछ क्वेरीज है तो आप बताइए, उसका मैं क्लैरिफिकेशन आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू देने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।